Hello, Suman ma'am. Thank you for joining the call. Thank you so much. ओके, सो सुमन मैम, सुमन सुखीजा इनका नाम है और ये फाउंडर है ऑरेंज हर्ब्स की, जो कि एक इंडो फार्मिंग कंपनी है जो कि केसर बनाती है और ये बहुत सारी चीजें हैं। तो बिफोर आई गो इनटू दैट, मुझे ये जानना है ये ऑरेंज फर्ब क्या है, ऑरेंज हर्ब रादर क्या है? एक्चुअली ऑरेंज हर्ब की स्टार्टिंग हुई थी 2018 से एंड स्टार्ट किया था मैंने कॉर्डिसेप्स से। कॉर्डिसेप्स जिसे कीड़ा जड़ी मशरूम के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, हिमालय व्याघ्रा एंड हिमालयन हर्ब, चाइनीज हर्ब या सगुम्बा, बहुत सारे नाम से इसे बुलाते हैं। एंड सुना होगा आपने कि नाम भी उसी के बहुत ज्यादा होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो शुरुआत मैंने की थी कॉर्डिसेप्स से एंड फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया केसर को भी साथ में हमने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद हम अभी माइक्रो ग्रीन्स भी कर रहे हैं। तो 2018 में हमने स्टार्टिंग की थी कॉर्डिसेप्स से, एक इंडोर फार्मिंग कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। और उसे हमने स्टार्ट किया जिसके अंदर हम ये तीन चीजें ग्रो कर रहे हैं, लाइक कॉर्डिसेप्स, कीड़ा जड़ी एंड केसर एंड माइक्रो ग्रेन्स। तो ये बाय द वे कीड़ा जड़ी जो आपने बताया ये मेरे लिए काफी नया नाम है। और कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज में जो कि मैंने आपके वेबसाइट पे देखा था, क्या है मतलब केसर वो हमें समझता है, आम भाषा में इसका यूज भी होता है काफी जगह, बट कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज रिलेटिवली काफी नया नाम है, या फिर जिसको आप कीड़ा जड़ी बोल रहे हैं? वैसे ही नई चीज नहीं है। उत्तराखंड के लोग इससे काफी अवेयर हैं और ये एक्चुअली हिमालयन हर्ब है हम्म। जो हिमालयस में पाई जाती हैं। और जो हिमालयस में पाई जाती है वो एक कैटरपिलर पर होते हैं। कैटरपिलर एक कीड़ा होता है जिसके ऊपर ये फंगस आती है और ऊपर एक जड़ी निकलती है। और उसे जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वहां के नियर बाय जो आसपास के विलेजेस में लोग रहते हैं, वहां से वो इसे निकाल कर लाते हैं। इवन इसे निकाल कर लाना इतना सिंपल नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत हाइट पे से निकाल कर आना होता है और इसे काफी काफी दूरी पर लोग इसे निकाल कर लाते हैं, बहुत बारीकी से ढूंढते हैं। इसके इनको जड़ी दिखती है, फिर उसे खींच के निकालते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मुझे पता चला और मेरे लिए खुद भी उस टाइम स्टार्टिंग में थोड़ा सा नया था। एनीवेज मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे मेरी शुरुआत हुई एंड ऑल। तो अभी आप पूछ रहे थे कि होता क्या है, ये बेसिकली एक फंगस है जिससे आप मशरूम भी कह सकते हैं और हिमालय में पाया जाता है। और अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेचुरल वे में, जो पाया जाता है उसे हम कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस के नाम से जानते हैं। एंड वी आर डूइंग मिलिट्रीज इन आवर लैब। हम अपनी लैब के अंदर कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज कर रहे हैं। हमने क्या किया इसके अंदर, वही एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो हिमालय पे होता है। लाइक कूलिंग होती है वहां पर, सो हमने एक रूम के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन किया जो टेम्परेचर हमें चाहिए। 18 से 22 हम मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ह्यूमिडिटी होती है, तो हम ह्यूमिडिफायर का यूज करते हैं। एंड थर्ड इज कि आप जैसे जैसे जितनी हाइट पर जाएंगे वहां पे बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसे हम नो कंटेमिनेशन एरिया कहते हैं, जहां पर बिल्कुल भी जीरो कंटेमिनेशन होता है। तो वो सबको मिलाकर हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसकी स्टार्टिंग की। तो वही सेम एक्चुअली मैं आपको बता दूं, कॉर्डिसेप्स में मेन जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन होता है। सेम वही कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन जो होता है वो हम जो लैब में ग्रो करते हैं उसमें होता है, रिपोर्ट टेस्ट वगैरह होता है हमारा। सेम उसी पर हम वर्क कर रहे हैं। मीन्स एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हम उस हिमालय वाली मशरूम को ग्रो करें, जस्ट लाइक जैसे केसर है। केसर के बारे में बिकॉज आप अवेयर हैं तो आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो केसर को भी जैसे कश्मीर में किया जाता है, तो कश्मीर का जो एक एनवायरनमेंट होता है उसको ही हम यहाँ पर एक कमरे के अंदर, जैसे हम ग्रीन हाउस का नाम देते हैं, जैसे इसका एनवायरनमेंट हम यहाँ कमरे के अंदर क्रिएट करते हैं। ह्यूमिडिटी सेम क्रिएट करते हैं, टेम्परेचर सेम क्रिएट करते हैं, कश्मीर के टेम्परेचर को फॉलो करते हैं। सेम वैसे ही कीड़ा जड़ी का भी हम एनवायरनमेंट एक कंट्रोल बना के फिर हमसे ग्रो करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी दिल्ली में बेस्ड हो, राइट? जिस मैं दिल्ली में बेस्ड स्टार्टिंग मैंने लेकिन हरियाणा से की थी। ओके, तो ये ऑल द वे दिल्ली में जनरली बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो कि फूड एंड बेवरेज में काम कर रहे हैं, स्नैक्स में काम कर रहे हैं। ये ऑल द वे हिमालय से कीड़ा जड़ी वाला आइडिया कहाँ से आया? मैं एक्चुअली कुछ देख रही थी पहले।
थोड़ा सा बच्चों की स्कूल में और बच्चों की ये सब चीजों टेक केयर, इन सब चीजों में लुक आफ्टर में लगी हुई थी। बट जैसे जैसे मुझे लगा कि नाउ आई हैव सम टाइम, कि मैं काफी फ्री हूँ, इधर उधर फोन मिला रही हूँ, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रही हूँ, सो आई थॉट कि मैं कुछ करती हूँ। एंड आई प्लान फॉर बटर मशरूम। और बटर मशरूम के लिए मैंने ट्रेनिंग लिया था मुट्ठल से, सोनीपत में है, हरियाणा में। वहां पर एक मुझे कॉन्सेप्ट पता चला कि एक मशरूम कॉर्डिसेप्स भी होता है जो हिमालय में पाया जाता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। काफी अट्रैक्ट किया। फिर पता चला कि उसे रूम में कर सकते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट बना के, तो और भी अट्रैक्ट किया। फिर पता चला उसमें इनकम अच्छी हो सकती है, तो और भी अट्रैक्ट किया। एंड इसके अलावा अच्छा, जब मुझे पता चला इसके बारे में मैं काफी अट्रैक्ट हुई, तो मैंने इसके ऊपर काफी स्टडी करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट मैंने ट्रेनिंग भी लिया, बट उससे पहले मैंने जानना चाहा कि होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है ये। तो कुछ वीडियोस मेरे सामने आई। उस वीडियो में मैंने देखा कि कुछ ऐसा वीडियो था कि चीन भी घुसपैठ करता है हिमाचल में, और यहाँ अरुणाचल में कुछ ऐसा कि ये कीड़ा जड़ी निकालने के लिए चीन भी यहाँ आता है, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स थी। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ऐसा क्या है कीड़ा जड़ी में कि लोग इसे निकालने के लिए वो चीन यहाँ पर आ रहे हैं, निकाल कर ले जा रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, तो और भी इंटरेस्ट बना। फिर पता चला कि इस पर एक बुक भी लिखी गई है कीड़ा जड़ी के नाम से। सो और भी इंटरेस्ट बना कि समथिंग, कुछ तो इंटरेस्टिंग है इसमें कि इतना इसके ऊपर वर्क हो रहा है। सो ये आज से नहीं ग्रो हो रहा है, आज से नहीं, ये बहुत ट्रेडिशनल टाइम से कीड़ा जड़ी पाया जा रहा है। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें और बना कि नहीं, अभी से देखना भी है, समझना भी है। फिर इसका मैंने ट्रेनिंग लिया कि इसको ग्रो कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट किया हांसी से, एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा फेलियर भी फेस किया। और उसके बाद फिर नाउ आई हैव 7 years एक्सपीरियंस, जिसके अंदर काफी सारे चैलेंजेस फेस किए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड ऑल। तो फिर उसके बाद अभी लकीली वो हमारा काफी अच्छे से हम कर पाए। देन आई प्लान की इंडोर फार्मिंग है। एज अ बीइंग लेडी बहुत अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें कि हम अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, घर की केयर करते हुए, सब कुछ करते हुए हम एक इनकम भी कर पा रहे हैं। सो इंडोर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा। देन आई थॉट कि सिर्फ सिंगल यही क्यों, पता चला कि केसर भी किया जा सकता है। सो मुझे लगा कि केसर भी एड ऑन करते हैं, तो वहां से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर अभी पता चला कि माइक्रो ग्रीन्स भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आया कि माइक्रो ग्रीन्स भी हम रूम के अंदर ग्रो करके उसको सेल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। तो फिर हमने माइक्रो ग्रीन्स भी स्टार्ट किया। तो भी हमने इंडोर फार्मिंग की ओर जितना हो सका स्टेप बाय स्टेप हम इंडोर फार्मिंग के लिए आगे चले, और काफी अच्छा हमारा रिजल्ट रहा। इंटरेस्टिंग बॉस, मतलब बचपन में पता है ये हम हमेशा सोचते थे यार, घर बैठे बैठे कुछ तो करे कुछ तो करे। इंडोर फार्मिंग एक हमेशा कॉन्सेप्ट रहता था, बट ये सब लाइफ टाइम एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू जो आप करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी मेरा एक सिंपल सा, बहुत अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं, तो ये कीड़ा जड़ी एक मशरूम है, ये मानना सही रहेगा? हाँ एग्जैक्टली, एक मशरूम है। क्योंकि सिंपल है, जैसे मैंने बताया, दिस इज फंगस, फंगस इज ऑल्सो मशरूम। मशरूम कई तरह के हैं। बटन मशरूम आपने सुना होगा, ऑयस्टर मशरूम आई थिंक आपने सुना होगा, बटर मशरूम तो आई थिंक चूज भी किया होगा, क्योंकि बटन मशरूम का अवेयरनेस काफी है मार्केट में। इवन मैंने पहले बटर मशरूम का प्लान किया था। मैंने मार्केट में काफी सर्च भी किया कि मैं कहाँ सेल कर सकती हूँ एंड ऑल। इनफैक्ट मुझे बटर मशरूम की मार्केट भी काफी खुली मिली, काफी अच्छी मिली। लेकिन उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट थे कि हमें इसको फ्रेश में ही सेल करना है, और साथ के साथ हमें उसको ट्रांसपोर्ट करना। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, बटन मशरूम को अगर आप इंडोर करते हैं तो उसके लिए आपके खर्चे बहुत ज्यादा आएंगे। आप ये कॉस्टिंग हमारी और भी हाई जा रही थी। और अगर हम इसे सीजनल करते हैं तो सीजनल में बटन मशरूम के ऑलरेडी रेट इतने काफी डाउन आ जाते हैं। और बटन मशरूम मेरे लिए कंसेप्ट था कि जिसके लिए जब तक हम बहुत हाई वॉल्यूम पे नहीं जाएंगे, बटन मशरूम हमें प्रॉफिट नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें मार्जिन काफी कम होते हैं, बट वो वॉल्यूम का गेम है। मुझे लगा कि कॉर्डिसेप्स मशरूम थोड़ा सा बेटर रहेगा, जिसके अंदर हम एक छोटे एरिया से भी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइस हाई रहता है। और थोड़ा सा उसका ये है कि कम पोर्शन में आप कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी कम आती है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगा, इसके अंदर इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे हम फ्रेश सेल नहीं करते हैं, उसे हम ड्राई करके सेल करते हैं। तो इसकी शेल्फ लाइफ भी जो है वो 2 years तक की है।
तो वो मेंटली एक प्रेशर नहीं है कि आपको इमीडिएटली सेल करना है, अदरवाइज आपका खराब हो जाएगा या किसी तरह का नुकसान होगा। सो बहुत सारी चीजें थी जो काफी इसने अट्रैक्ट भी की हमें। और जो इस टाइप की चीजें होती है जो जनरली एक इंडोर फार्मिंग, सपोज मैं बोल रहा हूँ 10 बाय 10 के रूम में या फिर 10 बाय 12 के रूम में जो शुरू करते हैं, तो उसमें मेजर एक्सपेंसेस क्या आते हैं सच? क्योंकि एक तो आपने बताया जो हाईलाइट किया हिमालय का टेम्परेचर मेंटेन करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एसी को रेफर कर रहे हो जिसके थ्रू आप पूरा टेम्परेचर कूलिंग सिस्टम आप मैनेज कर रहे हो, बट इसके अलावा मेजर इन्वेस्टमेंट क्या आते हैं वैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हमारा रूम हो गया, जैसे आप बात कर रहे हैं 10 बाय 10 की या 10 बाय 12 की। रूम के अलावा हमें चाहिए इसके अंदर एसी, जैसा कि एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, सो हमें ह्यूमिडिफायर चाहिए होगा। एंड थर्ड मैंने आपको बताया था कि जितनी हाइट पे जाते हैं बैक्टीरिया नहीं मिलता, तो हमें यहाँ पर जो भी हम मीडिया बनाते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हमें स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करना होता है। सॉरी, तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए वी यूज फॉर ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक बिग प्रेशर कुकर की तरह है, जिसके अंदर हम अपने जो भी मीडिया बनाते हैं पहले उसको स्टेरिलाइज करते हैं, इट मीन्स एक तरह से डिसइंफेक्ट करते हैं, कॉन्टेमिनेशन फ्री करते हैं। इसके बाद हमें एक लैमिनार एयर फ्लो चाहिए होता है जिसपे हम निकाल कर ऑटोक्लेव से रखते हैं, सो दैट हम उस वहां पे उससे कूलिंग दे सके। तो हमारा एसी हो गया, इसके अलावा ह्यूमिडिफायर हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, लैमिनार एयर फ्लो हो गया, एंड एक रोटरी शेकर होता है जो इसमें हमारा जो हमारा कल्चर होता है, जो बेसिक स्पॉन है, बेसिक स्पॉन को वो लिक्विड में कन्वर्ट करता है, या हम कह सकते हैं उसे लिक्विड स्पॉन में कन्वर्ट करता है। सो उसके लिए हमें एक लैमिनार एयर फ्लो की जरूरत होती है। इसके अलावा हमें एक डिहाइड्रेटर की जरूरत है, क्योंकि जो हम कॉर्डिसेप्स ग्रो करेंगे उसे हम ड्राई करके सेल करते हैं। यूजुअली मैंने आपको जैसे बताया कि उसको हम ड्राई करके सेल करते हैं। सो ह्यूमिडिफायर के साथ साथ हमें ट्रे ड्रायर या फिर एक कोई भी डिहाइड्रेटर की जरूरत है। तो ये सब हमें, इसके अलावा रैक्स चाहिए होंगे, क्योंकि इसे हम वर्टिकल लेयर में करते हैं। जैसे ओके। सेफ्रॉन का आपने कभी अगर कहीं एरोपोनिक मेथड से कभी देखा हो, तो वो भी हम वर्टिकल करते हैं। तो इसको भी हम वर्टिकली लेयर में करते हैं, तो हमें रैक्स की जरूरत होगी। एंड जैसे कि हमें यहाँ पर लाइटिंग देनी होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट बना रहे हैं, रात भी होगी सुबह भी होगी, तो नाइट के लिए हम लाइट ऑफ कर देते हैं, डे के लिए हम लाइट ऑन करते हैं। तो हर रैक के नीचे हमें ट्यूबलाइट लगानी होती है। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, और ये हमें इक्विपमेंट्स एंड कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है इसे करने के लिए। कुछ और ग्लास। अप्रोक्सीमेटली क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट आता है इसको शुरू करने में? आप मानकर चले कि मिनिमम है 3 to 4 लाख, मैक्सिमम का कोई एंड नहीं है। करेक्ट। मैक्सिमम तो 50 लाख भी हो सकता है, बट मिनिमम 3 to 4 लाख से वी कैन स्टार्ट। और ये जो कॉर्डिसेप्स आप जो बता रहे हो, राधा कॉर्टिस कीड़ा जड़ी, मतलब अच्छा लग रहा सुनने में पहले तो ये जनरली इसकी सब्जियां बनती है या फिर इसका मोर ऑफ ए हर्ब्स बनता है? इसकी सब्जियां नहीं बनती हैं। इसको सिंपली लोग, जैसे जस्ट लाइक आपने ग्रीन टी देखा होगा, हाँ। जैसे ग्रीन टी को हम यूज करते हैं, पानी में उसको डालते हैं हॉट वाटर में, और उसके बाद कंज्यूम करते हैं। करेक्ट। तो मैं एक छोटा सा अपना पैकिंग भी दिखाती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। आप देख रहे हैं इस तरह का हमारा पैकिंग है, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक बॉक्स में हमारे 30 सैशेट्स हैं। 1 ग्राम हमें पर डे कंज्यूम करना होता है, तो इसमें 1 ग्राम के सैशेट्स हैं। तो सेम ऐसे ही इसको हमने सब्जी नहीं बनानी है, इसको हमने गर्म पानी के अंदर 1 ग्राम जितना डालना है, उसे ढककर छोड़ना है, और उसके बाद उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें जो कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन है, वो आप अच्छे से पूरा कंप्लीटली कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये इसका यूज करने का तरीका होता है। दिस इज यूज फॉर ओनली हेल्थ। ये आप हेल्थ के लिए मान सकते हैं कि अपनी आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा एंड ऑल, तो वो हेल्थ के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, तो मेजरली आपका इम्यून सिस्टम, न्यूट्रिएंट्स और बूस्टर के तौर पे होता है, इज इट? यस, एक्चुअली ये एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत पाए जाते हैं। इनफैक्ट जैसा कि मैंने इसके बहुत सारे नाम आपको बताए, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये हिमालय व्याघ्रा भी से कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। तो इसका यूज सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी किया जाता है। लाइक किसी को जॉइंट्स पेन है, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और थायराइड है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे इसे, इनफैक्ट किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो इवन इसके ऊपर काफी सारी स्टडी भी चल रही है। एक एनआईएच की रिपोर्ट भी है हमारे पास, जो एक गवर्नमेंट रिपोर्ट है।
उसमें भी इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है, क्योंकि हम थोड़ा पढ़ते रहते हैं कि क्या क्या रिसर्च चल रही है एंड ऑल। तो इसमें और आपको मैं एक छोटा सा एक और टॉपिक बताती हूँ। एक्चुअली ये कॉर्डिसेप्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अभी आपको एक चीन का ही टॉपिक बताती हूँ कि 1993 में पूरे वर्ल्ड की अटेंशन गेन की थी कॉर्डिसेप्स ने, मीन्स कीड़ा चढ़ी ने, जब पता चला कि वहां के कुछ फीमेल एथलीट्स ने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए। और उसके बाद जो उनके कोच थे उन्होंने उन कॉर्डिसेप्स को पूरा क्रेडिट दिया कि वो लोग अपनी डाइट में कॉर्डिसेप्स को ऐड कर रहे थे, या जो उनके कोच थे वो कॉर्डिसेप्स की डाइट को ऐड करवा रहे थे। सो यहाँ से लोगों को पता चला कि मतलब इतना इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए। और उसके बाद जब पता चला, एक्चुअली होता क्या है, कॉर्डिसेप्स में दो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, कॉर्डिस्पिन और एडिनोसिन, जो कि एटीपी को इनहेंस करता है, जो कि एटीपी को प्रोड्यूस करता है। और मोर एटीपी इट मीन्स मोर एनर्जी। तो यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। सो इस तरीके से इसका रिजल्ट जो है लोगों को जब देखा गया तो लोग काफी अट्रैक्ट हुए। अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है इसके बारे में, तो लोग इसका यूज जिम में भी करने लगे हैं, क्योंकि जिम में भी लोग जाते हैं, उनको वर्कआउट करना होता है। तो लोग जैसे प्री वर्कआउट यूज करते हैं, तो लोग इसको भी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बढ़ता है, उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो पाती है, एक्सरसाइज अच्छे से कर पाते हैं। अभी इसकी मार्केट में कॉफी भी आ रही है, तो इसको एनर्जी के लिए भी यूज किया जा रहा है। बाकी तो मैंने आपको बताया ही कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफी सारे हैं। तो इसका रेट क्या पड़ता है इन जनरल, अगर मैं पर 250 ग्राम या फिर पर 100 ग्राम के बेसिस पे लूं, तो जनरली मार्केट रेट क्या है इसका? देखो, जैसे रिटेल प्राइस डेफिनेटली अलग रहता है, होलसेल प्राइस अलग रहता है। मैं अगर अपने प्राइस की बात करूं, क्योंकि प्राइस काफी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको ये अपना पैकिंग दिखाया था, ये हमारा 30 ग्राम का पैकिंग है, इसे हम 2800 रुपीज का सेल करते हैं। 300 ग्राम का पैकेट है? 2800 रुपीज का सेल करते हैं 30 ग्राम का। 30 ग्राम हाँ, सो इट मीन्स वन सैशेट फॉर 1 ग्राम इज फॉर 93 फॉर 1 मंथ। 93 रुपीज का आपको पड़ा। और अगर मंथ, अगर इसको पर केजी के अकॉर्डिंगली वो करें, तो आप मान सकते हैं कि 93,000 पर केजी हुआ। एक्चुअली पर केजी कोई अरे, लेता नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक गोल्ड प्राइस, की गोल्ड को भी कोई 1 केजी नहीं लेता है। मैं वही बोल रहा था, आप तो सोने के भाव में बेच रहे हो। हाँ ठीक है, आई एग्री, बट जो होलसेल प्राइस है वो काफी कम भी है, 40 to 50,000 भी है। एंड सेकंड अच्छा। क्या होता है ना कि जब भी लोगों को सुनकर लगता है एक बार तो कि इतना एक्सपेंसिव कौन लेता होगा। या आप एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे गोल्ड है, कोई 1 केजी सीधा परचेज नहीं करता, या फिर केसर मान लीजिए, केसर का एग्जांपल काफी अच्छा रहेगा इसमें। जैसे केसर है 3 to 4 lakhs पर केजी भी जाता है, बट लोगों के घरों में केसर होता है, लोग केसर को कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि 4 to 5, क्योंकि जो हम केसर बना रहे हैं उसे हम 6 lakhs पर केजी भी बेच रहे हैं, क्योंकि मेरा 600 रुपीज पर ग्राम रहता है। तो अब कोई केसर को 1 केजी तो इकट्ठा लेगा नहीं, 1 1 ग्राम करके, 2 2 ग्राम करके लेता है, तो लोगों के घर में केसर होता है। सेम ऐसे ही कॉर्डिसेप्स का है, कोई 1 केजी नहीं लेता। अगर कोई ले रहा है 30 ग्राम का बॉक्स ले रहा है, तो 93 रुपीज का उनको डेली का उसके अंदर खर्चा आ रहा है। और मुझे लगता है कि इट्स नॉट टू मच एक्सपेंसिव, आई एग्री एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप नॉर्मली अगर देखें तो 70 से 80 रुपीज का तो नारियल पानी भी आता है, और लोग उसे कंज्यूम आराम। करते हैं। और एक ठेले वाला खुले में बेच रहा है उसे, और लोग कंज्यूम करें जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी अवेयरनेस है। आज करेक्ट, जैसे शिलाजीत की अवेयरनेस है, लोग ले रहे हैं, नारियल पानी है, अश्वगंधा है, सेम ऐसी अभी इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस कम है लोगों में, उतना अवेयरनेस नहीं है, तो थोड़ा लोग इसे कम जानते हैं। जैसे आप भी पूछ रहे थे कि थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, बट एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी ट्रेडिशनल टाइम से इसका यूज किया जा रहा है। अभी धीरे धीरे लोगों में इसका अवेयरनेस आ रहा है। ट्रू। इनफैक्ट मेरे लिए भी कीड़ा जड़ी, अगर मैं नाम लूं, मशरूम मैंने सुना था, और इंडोर फार्मिंग में मशरूम तो खैर बहुत कॉमन है कि बहुत लोग करते हैं, Exactly. बट कॉर्डिसेप्स एज सच ऑल टुगेदर, अगर रिलेटिवली, इसलिए मैंने बोला एज ए कंज्यूमर लेवल पे जो कि उस तरफ नहीं रहते, उनके लिए काफी ये नया कॉन्सेप्ट है। बट काफी अच्छा एक्चुअली क्या है ना, बेसिकली हम लोग घरों में देखते हैं कि बहुत लोग जिम करते हैं, वेट रिड्यूस भी कर लेते हैं, और वेट रिड्यूस करने के बाद क्या होता है कि उनके फेस का ग्लो चला जाता है। तो हम लोगों ने जिन लोगों को कॉर्डिसेप्स कंज्यूम करवाया, तो हमने देखा कि वेट लॉस होने के साथ साथ उसके स्किन का ग्लो नहीं जाता, क्योंकि इनमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे फेस का ग्लो बना रहता है उसके अंदर, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होती। समटाइम क्या होता है, वेट लॉस करते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं न्यूट्रिशंस की कमी नहीं हो जाए, हम डाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं, कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से फेस का ग्लो चला जाता है। बट अगर कॉर्डिसेप्स कंज्यूम करते हुए वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं तो फेस का ग्लो भी नहीं जाएगा, वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो ये भी हमने काफी अच्छे इसके अंदर रिजल्ट्स देखे हैं। आपका खुद का बैकग्राउंड क्या है वैसे मैम? मेरा खुद का बैकग्राउंड, वैसे तो मेरी जो स्टडी हुई है, आई एम बीए स्टूडेंट। दिल्ली में हमने यहाँ दौलत राम कॉलेज से स्टडी की थी, बट आई एम स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस या एग्रीकल्चर से नहीं है। स्टिल आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 7 years, सो 7 years का एक्सपीरियंस है। हमने किया बहुत है, हमने करवाया भी बहुत है लोगों को। इंटरेस्टिंग। नहीं, मैंने आपके वेबसाइट पे देखा है कि आप ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हो। ये ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं इसका, कि इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। वी कवर एवरीथिंग। तो इसमें कुछ पेटेंट वगैरह नहीं है, राइट? आई मीन इट्स ओपन फॉर ऑल द पब्लिक, कि ये अगर कोई करना चाहे तो वो कर सकता है अपने बेसिस पे, ऐसा ये कुछ? बिल्कुल छोटी छोटी सी टेक्निक्स है जिसे फॉलो करना होता है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ कि बिना साइंस और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हमने किया है और करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसे कोई भी कर सकता है। सच ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके लिए आपको पूरा उसे सीखना होगा। हाँ, सीखना होगा, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यू नो। सो बट एक्चुअली ऐसा इसे कर कोई भी सकता है, क्योंकि हमारे पास आते हैं एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोग। लाइक हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनका क्लॉथ का काम है, जिनकी सिंपल किसी किराने की शॉप है। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं हमारे पास। इनफेक्ट डॉक्टर्स भी आते हैं, सब तरह के आते हैं, सीए हैं वो लोग भी आ रहे हैं, हर तरह से आते हैं। तो वही होता है, घर पे बिजनेस बिजनेस करने का शौक तो सभी को है, बट वही हर कोई तरीका ढूंढ रहा है कि भाई कैसे एक, क्योंकि जैसा आपने एग्जांपल बताया, एक साइड हसल के तौर पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा लेडीज को भी काफी अट्रैक्ट करता है। उसके पीछे कारण है कि लेडीज काम करना बहुत चाहती हैं। हर लेडी मुझे लगता है काम करना चाहती है, समटाइम उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। और खास तौर पे अगर वो छोटी सिटी में रह रही हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। उनको कुछ दो तीन गिनी चुनी चीजें समझ में आती हैं, अगर कि हम ट्यूशंस पढ़ा लेते हैं, कोई सैलून खोल लेते हैं, बुटीक खोल लेते हैं। बट एज सच ये गर्ल्स को काफी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मुझे लगता है एज अ बीइंग ए लेडी, मुझे जो समझ में आता है कि लड़कियों का कंसर्न साथ साथ में एक ये भी रहता है कि हम बच्चों की टेक केयर भी कर पाए, और कहीं ना कहीं बच्चों की लुक आफ्टर के साथ साथ घर के बुजुर्ग लोगों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ साथ में इसके पूरी कर सकते हैं। तो लेडीज काफी अट्रैक्ट होती है और हम लोग बहुत प्रमोट भी करते हैं लेडीज को। इसके अलावा वो लोग जो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में मुझे जो समझ में आता है, कोई भी अपने काम को लेकर सिक्योर नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है ना, जैसे एआई का है अभी, या आप लगा लीजिए सिस्टम इतनी तेजी से चेंज होते हैं कि हर किसी को अपने काम में बहुत रिस्क रहता है। पहले लोग ऑफलाइन कर रहे थे, ऑफलाइन से बहुत अच्छी इनकम कर रहे थे, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन सेल होने लगा। जिन लोगों को ऑनलाइन की नहीं है नॉलेज, आज भी बहुत रूरल एरिया में या छोटी सिटीज में आप देखेंगे उनको ऑनलाइन का बहुत नहीं पता, तो उन लोगों का काम काफी कम हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत लोग हैं जिनको अपने काम में कहीं ना कहीं रिस्क बना रहता है। सो मल्टीपल इनकम के लिए भी ये काफी अच्छा सोर्स है कि एटलीस्ट आपकी जो इनकम चल रही है आप वो तो करें ही, साथ में मल्टीपल इनकम की तरह से कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक और बेनिफिट है कि आपको इसके अंदर पूरा दिन नहीं देना है। एक आप साइड इनकम की तरह कर सकते हैं, दिन में आपको 2-3 आवर्स देने हैं। घर पे कोई हेल्प के लिए है, अगर वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प लेके एटलीस्ट कर सकते हैं। तो साइड इनकम की तरह भी लोग इसे काफी कर रहे हैं, और काफी लोगों को समझ में आ रहा है कि एक, और अभी जितना मुझे समझ में आया काफी टाइम से, इवन आफ्टर कोविड, हम देखेंगे कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बहुत आई है। और अभी हम जितना इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, जितनी वीडियोस हेल्थ पे मिलती हैं, क्योंकि अभी लोगों ने बहुत कुछ फेस भी किया है। नॉट ओनली कोरोना के बाद भी आप देखें कितने केसेस देखने को मिलते हैं। कभी किसी को कैंसर, डायबिटीज पहले कहाँ सुनने को मिलते थे, अभी कैंसर है, डायबिटीज है, किसी को अस्थमा है, किसी को जॉइंट्स पेन है। तो अभी लोगों में प्रॉब्लम्स भी डे बाय डे बढ़ रही हैं, चाहे वो खान पान गलत हो रहा है, चाहे पॉल्यूशन है। तो इन सब चीजों की वजह से भी तो अभी लोग हेल्थ को लेकर दोबारा से एक तरह से हेल्थ पे लौट रहे हैं। अब फिर से वो लोग सप्लीमेंट यूज करने लगे, एंड दिस इज नॉट ए सप्लीमेंट। मैं तो ये कहूंगी एक नेचुरल फूड है ये, क्योंकि मशरूम है, ये मशरूम आपका फूड है।
खाना है एक तरह से, बस ठीक है। इसको क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हाई हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं कि इसके हम डायरेक्ट इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं उसका हम यूज कर पाते हैं। तो भी लोग इसको लेकर इससे काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने माइक्रोग्रेन्स का भी एक कॉन्सेप्ट बताया, माइक्रोग्रेन्स के कॉन्सेप्ट में भी यही है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। आई थिंक आपको माइक्रोग्रेन्स का थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर आप बता देंगे, बीन्स मुझे पता है, माइक्रो बीन्स में आप कैसे रिफर करें, मैं इनफैक्ट मैं उसी सवाल पे आने वाला था अभी। ओके, चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, अगर आप उसी क्वेश्चन पे आ रहे थे। जस्ट जैसे माइक्रोग्रीन्स है, माइक्रोग्रीन्स भी एक बेबी प्लांट होता है, जिसे हम एक, जैसे नाम से पता चल रहा है माइक्रो छोटा एंड ग्रीन्स। उसमें क्या होता है, जैसे हम कोई भी वेजिटेबल खाते हैं, सबसे पहले जो उसकी फर्स्ट स्टेज आती है, पहले कोई भी सीड होता है, सीड लगाते हैं, वो स्प्राउटिंग होता है। स्प्राउटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें 2 लीव्स निकलती हैं ओनली, उस स्टेज पे आपका कोई भी आपका कोई भी वेजिटेबल, सैलेड या किसी भी तरह का हर्ब, इनफैक्ट ग्रेन, दाल जो भी है, उस स्टेज पे वो सबसे ज्यादा हेल्दी होती है। और ओके। कितनी हेल्दी? 4 to 40 टाइम्स ज्यादा हेल्दी। मीन्स अगर आप किसी भी मैच्योर वेजिटेबल की बात करें तो मैच्योर वेजिटेबल से 4 to 40 टाइम्स ज्यादा हेल्दी होती है। और खासतौर पे ब्रोकली की बात करूं अगर मैं, ब्रोकली माइक्रोग्रेन्स की, वो डायरेक्ट 40 टाइम्स ज्यादा हेल्दी होती है। आप समझ सकते हैं मैं 40% नहीं बोल रही हूँ, 40 टाइम्स ज्यादा बोल रही हूँ। तो हमारे दिन भर की मील में क्या होता है, हमें जितना न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए हमारी बॉडी को उतना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से फिर से वही बीमारियां होना एंड ऑल। तो यहाँ पर क्या, अगर आप एक मुट्ठी भर माइक्रोग्रीन भी डेली खा रहे हैं तो आप मानकर चलें कि आपकी दिन भर की न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये माइक्रोग्रेन्स भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर भी सेम मैं वही कहूंगी कि वेट लॉस करते हुए, वेट लॉस जर्नी में अगर आप लोग माइक्रोग्रेन्स ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका वेट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं। एंड यू नो कि बचपन से हम सुनते आए हैं, बचपन से हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर, हमारे पेरेंट्स सब हमें बताते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है। तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स काफी एक तरह से 4 to 4 टाइम्स ज्यादा हेल्दी है। ठीक है, तो इसको भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, और इसको भी हम एक कमरे के अंदर ग्रो कर सकते हैं, और इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, इनफैक्ट मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, जिससे लोग और ज्यादा हेल्दी हो सकें। तो जब आप माइक्रो ग्रीन्स की बात करो, जैसा आपने बताया कि दो पत्ते आते हैं, राइट, वो आपके चने में हो सकते हैं, वो आपके मूंग में हो सकते हैं, वो आपके ऑलमोस्ट सारे सीड वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप अगर फूलने दे दो पानी में तो वो थोड़े से आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप माइक्रोग्रीन्स की बात कर रहे हो तो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के माइक्रोग्रीन्स, या फिर इन जनरल हर वेजिटेबल्स में जो आपके सीड रिलेटेड होता है उसकी स्पेसिफिक बात कर रहे हो आप? देखो, माइक्रोग्रीन्स जो है वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फेवरेट माइक्रोग्रीन्स होते हैं जो मोस्टली लोग खाना पसंद करते हैं, जिसमें आ जाता है रेडिश का माइक्रोग्रीन, जो जल्दी भी बहुत ग्रो होता है। रेडिश माइक्रोग्रीन है, बीटरूट माइक्रोग्रीन है, जैसे कि मैंने ब्रोकली बताया, ब्रोकली हो गया, मूंग दाल का माइक्रोग्रीन हो गया, पी शूट का, मटर का हो गया। इसके अलावा चने का बना सकते हैं। और आपने एक व्हीट ग्रास सुना होगा, जब लोग माइक्रोग्रेन्स को नहीं जानते थे तब भी लोगों को व्हीट ग्रास का पता था, पतंजलि का भी व्हीट ग्रास आ रहा था, और भी बहुत सारी ब्रांड्स थी जो व्हीट ग्रास ग्रो कर रहे थे। व्हीट ग्रास का आप मानकर चलिए लिक्विड भी आता है और ड्राई फॉर्म में भी आता है, तो व्हीट ग्रास भी एक माइक्रोग्रेन्स है जो व्हीट पर ग्रो किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही और ग्रेन्स पर भी होता है। इसके अलावा जो हमारे फेवरेट है सनफ्लावर सीड्स का माइक्रोग्रीन, बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो इस तरह के कुछ कुछ माइक्रोग्रेन्स है जो लोग रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं और करते हैं। शलगम का माइक्रोग्रीन हो गया, वो भी काफी लोग यूज करते हैं, खासतौर पे किसी कोई वेट लॉस पे है तो वो लोग रेडिश का माइक्रोग्रीन, और मूंग दाल का माइक्रोग्रीन, पी शूट का, क्योंकि, और सनफ्लावर सीड्स का, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो लोग उसको भी काफी कंज्यूम करते हैं। मीन्स हेल्दी रहते हुए फेस का ग्लो, फेस का चार्म बना रहे और साथ साथ वेट लॉस, तो इनके लिए काफी चीजें अच्छी हैं। तो इसका कंजम्पशन का तरीका क्या है? इसको भी, माइक्रोग्रेन्स को भी हम सब्जी नहीं बना सकते, क्योंकि वो इतना छोटा सा लीव पत्ता होता है, इतना छोटा सा लीव होते हैं, लीव होता है ये। इसको अगर आप इसके स्टेम के साथ यूज करते हो, जो स्टेम होता है वो बिल्कुल थिन होता है। वेजिटेबल नहीं बनाएंगे आप, इसे रो में खा सकते हैं, जैसे आप किसी सैलेड में स्प्रिंकल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ओके। रायता बना रहे हैं, रायते के अंदर आप डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। और आप कोई भी, इनफैक्ट अगर आप पिज्जा भी खा रहे हैं तो पिज्जा के ऊपर भी अगर आप स्प्रिंकल कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको साथ साथ में न्यूट्रिशंस भी मिल जाएंगे।
आप किसी भी तरह का रैप बना रहे हैं उसमें यूज कर सकते हैं, स्प्राउट्स बना रहे हैं उसमें, जैसे मैं अपनी डाइट में डेली मेरा जो लंच होता है वो स्प्राउट्स मील होता है, स्प्राउट्स के चाहे चने का स्प्राउट है चाहे कभी मूंग दाल का है, तो उस पे हम बहुत सारा ये स्प्रिंकल कर लेते हैं, तो न्यूट्रिशंस जो है वो पूरी तरह से मिल जाते हैं। तो आप इसे किसी भी चीज में स्प्रिंकल करके इजीली खा सकते हैं, सैलेड्स वगैरह के साथ खा सकते हैं, रो में भी खा सकते हैं, बट यस कुक करके नहीं खाते हैं। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब इतनी कम क्वांटिटी होती है धनिया पत्ता की तरह, मैं जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बट हाँ। उस केस में ये फ्रेश भी वैसा ही होना चाहिए। सो हम्म। सपोज अगर आपने आज या कल लिया है तो इट हैज टू बी डन मे बी इन 2 to 3 days के दिन में कंजम्पशन हो जाना चाहिए, करेक्ट? यस, इसकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ी सी कम होती है, देन डेफिनेटली आप इसे जब लेंगे तो इसे 2-3 डेज में कंज्यूम कर सकते हैं। और आपका सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है मैम जनरली? बिकॉज जैसा आपने कॉर्डिसेप्स स्किल्स के प्राइस बताया, उस केस में एक तो जो मैं समझ पाया हूँ, एक आपके प्रीमियम क्लास के टारगेट ऑडियंस होंगे, दूसरा आपके कॉर्पोरेट हो सकते हैं, बट उस केस में आप टारगेट कैसे करते हैं? आपका सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? देखो मेरा रहता है मेन, ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन भी रहता है, रिटेल भी रहता है, होलसेल भी रहता है, क्योंकि मुझे लगता है जब भी कोई काम करे तो पूरे दंड भेद कर लेने चाहिए। सो जैसे हम amazon के थ्रू भी सेल करते हैं, ई कॉमर्स हमारा सेल हो गया इसके अंदर। इसके अलावा हम वेबसाइट के थ्रू भी सेल करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी सेल कर रहे हैं, लाइक जैसे मेरा इंस्टा पे पेज है, फेसबुक पे पेज है। दिस इज जस्ट फॉर अवेयरनेस कि लोगों को इसके बारे में सोशल मीडिया से थोड़ा सा पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो वहां से भी हमें काफी ट्रैफिक आता है। एंड इसके अलावा यूट्यूब पे हमारा चैनल है, कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम करवाते हैं इसके लिए। एंड मीन्स हम एक तरह से इसको डायरेक्ट कंज्यूमर को भी देते हैं, और बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स हैं जो डायरेक्ट हमसे परचेज करते हैं, जस्ट लाइक अभी आती हूँ, जस्ट लाइक जैसे शिलाजीत है, लोग जैसे शिलाजीत को परचेज करते हैं वैसे ही सेम कॉर्डिसेप्स को भी परचेज करते हैं, मीन्स एंड कंज्यूमर को हम इसे देते हैं। इसके अलावा हमारा कुछ ऑफलाइन जाता है, जैसे कि मैंने आपको जिम की बात की थी कि अब लोग इसे जिम में भी कंज्यूम करने लगे हैं, तो इसे हम जिम में देते हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स के पास हमेशा बल्क में पेशेंट्स आते हैं, तो वो लोग भी आगे उसको सप्लाई करते हैं, जिन लोगों को इसका रिजल्ट मिला तो वो लोग आगे उनको बताते हैं। बाकी हमारा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, कभी सेमिनार है कभी वेबिनार है, सो दैट लोगों को इसके बारे में पता चले, लोग इसे कंज्यूम करें। और इसके अलावा कुछ होलसेल में भी निकलता है, तो हमारा इसके अंदर टोटली रह जाता है इसका। और आपके ये टीम की साइज कितनी है ऑरेंज हब का? अगर मैं गलत नहीं तो आपके बेटे और आपकी बेटी भी इन्वॉल्व है, अगर आपकी पूरी फैमिली फिलहाल इन्वॉल्व है, इज इट? बेटी तो इन्वॉल्व नहीं है, बेटी अपने बिजनेस में है। समहाउ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अगर कि काम का थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है, देन डेफिनेटली वो हेल्प कर देती है, वो सेफ साइड वो अलग बात है। अदरवाइज मेरा बेटा पूरी तरह से इन्वॉल्व है, मैं और मेरा बेटा अभी कर रहे हैं। स्टार्टिंग मैंने की थी, मैंने अकेले से ही की थी, और बेटा उस टाइम बीबीए कर रहा था एंड ही वाज इन चंडीगढ़। और जैसे उसकी बीबीए कंप्लीट हुई और उसने कुछ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी किया, सो ही वाज प्लानिंग की कुछ जॉब वगैरह का। सो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखा इसके अंदर। सो मैंने कहा कि अब काम को बढ़ाना है तो अकेले तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, और मुझे लगा कि किसी के पास जॉब करने से अच्छा हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं और लोगों को जॉब देते हैं। तो उसे भी काफी अट्रैक्ट किया एंड ही ज्वाइन मी, और उसके बाद अभी वो फुल टाइम मेरे साथ काम कर रहा है, और काफी सपोर्ट भी मिला और मुझे उसके आ जाने से। कहीं ना कहीं आजकल की जनरेशन जो है वो ज्यादा बेटर मार्केटिंग को और ऑनलाइन मार्केटिंग को बेटर कर पाती है, समझ पाती है। तो अभी वो फुल टाइम मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली हमें दिखा कि यस इस बिजनेस को हम काफी आगे लेके जा सकते हैं। आपकी टीम की साइज कितनी है फिलहाल ऑरेंज हब की? यस, मेरी टीम में भी 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, 6 लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। जी, कुछ लोग तो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बाकी एक हमारे साथ कॉलिंग के लिए हेल्प में होते हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया एंड ऑल के लिए जो मेरा बेटा है वो एज अ मैनेजर चीजें हैंडल करता है। तो हमारे पास अभी 6 लोगों की टीम है। और ऑन एन एवरेज आपका रेवेन्यू कैसा हो जाता है? तो आपने 3 मेजर प्रोडक्ट है, कॉर्डिसेप्स, माइक्रोग्रीन्स एंड सैफरॉन। आप ये मानकर चले कि 40 to 50 लाख हमारा एनुअली इसके अंदर हम निकाल पाते हैं।
ब्यूटीफुल मतलब ये और आगे इसमें गलत नहीं होता क्योंकि ऑपरेशनल खर्चा कम है बट हाँ लेबर थोड़ा सा इंटेंसिव हो जाता खर्चा होगा। खर्चा भी ठीक है, हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा इसमें रहता है, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसे हमें रेगुलर यूज करते हैं, लाइक एसी तो हमारा चल ही रहा है, एसी का खर्चा भी है, एंड ऑटोक्लेव है, लैमिनार है, लाइटिंग सोन होते हैं, तो खर्चा तो ठीक है, लेबर का भी है, सब कुछ खर्चे होते हैं। पर ठीक है, खर्चे के साथ जब हमारा प्रॉफिट निकलता है तो वो खर्चे फिर नहीं दिखते हैं। और इसके लाइफ साइकिल क्या होते हैं? सपोज अगर ये दूसरा मेरा ये सवाल मैं जानने की कोशिश करता, सपोज मैंने एक रूम एनवायरनमेंट क्रिएट किया, तो इसके लिए सीड्स अलग से आते हैं, कॉर्डिसेप्सिस के हो गए, माइक्रोग्रीन्स के हो गए, या फिर सैफरॉन के, या फिर वो कैसे काम करता है? चलिए मैं कॉर्डिसेप्स का पहले बताती हूँ, फिर सेफ्रॉन और उसका माइक्रोग्रेन्स का। कॉर्डिसेप्स का जो सीड होता है उसे हम कल्चर के नाम से जानते हैं, या कल्चर होता है इसका बेसिक स्पॉन, जिसे हम देसी लैंग्वेज में सीड कह सकते हैं, सो दैट लोग अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसमें स्टार्टिंग में जो कल्चर होता है, अगर किसी को ये काम करना होता है तो क्योंकि कल्चर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में कल्चर मेरी साइड से मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास कल्चर होता है और हम उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया कि हम इसका ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रेनिंग के साथ ये कल्चर जो है वैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो वो उसे परचेज भी नहीं करना पड़ेगा, तो कल्चर साथ में ही मिल जाता है। एंड रही बात केसर के सीड्स की, उस सीड को हम बल्ब्स के नाम से जानते हैं, बल्ब के नाम से, तो वो परचेज करने पड़ते हैं, और वो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे, तो उसका कॉस्टिंग भी थोड़ा सा हाई जाता है, तो वो परचेज करने पड़ेंगे। उसके लिए हम वेंडर्स वगैरह का नंबर दे देते हैं। जैसे अभी बहुत लोग केसर ग्रो कर रहे हैं, वो लोग अपने बल्ब्स को, मीन सीड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के पास भी इसका सीड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उनको भी आगे सेल करना होता है, तो उसका हम लोग वेंडर के नाम दे देते हैं, कौन कौन लोग कर रहे हैं, तो किन किन के पास सीड मिलेगा, तो वहां से हम दिलवा देते हैं। रही बात माइक्रोग्रीन्स के सीड की, आप उसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और सिंपल है, किसी भी वेजिटेबल के सीड्स है, बस आपको ध्यान में यहाँ पर हमें ये रखना होता है कि वो नॉन जीएमओ होने चाहिए, या ऑर्गेनिक सीड्स होने चाहिए, या फिर अनट्रीटेड होने चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल पॉलिश्ड वाले सीड्स होते हैं उन पर माइक्रोग्रीन्स इतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, तो वो भी नॉर्मली इजीली मिल जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इंटरेस्टिंग। सो मेरा लास्ट एक फाइनल सवाल है कि आप चूंकि पिछले 7-8 सालों से इंडोर फार्मिंग में हो, इस चीज को लेके फिलहाल लास्ट आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है इंडियन मार्केट में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इंडोर फार्मिंग? क्योंकि आप ट्रेनिंग भी देते हो, आपने देखा है बहुत क्लोजली अडॉप्शन होते हुए एक मेजर माइंडसेट जो होता है एग्रीकल्चर एज ए फीड को लेके, एज ए करियर ऑप्शन, आपने कुछ चेंजेस देखे हैं पिछले कुछ 7-8 सालों में इंडिया एज ए इंटायर, व्हाट यू से, एज ए अभी बिजनेस पर्सपेक्टिव से? पहले का माइंडसेट क्या था कि जो पहले की जनरेशन थी, या पहले का माइंडसेट था कि जो फार्मर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो फार्मिंग में जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे थे। और ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है कि लोग बहुत डरे रहते हैं, उनका रीजन भी सही है, क्लाइमेट फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, गलत टाइम पे बारिश का आ जाना, क्योंकि ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि किसानों को मौसम की हमेशा से मार रही है, तभी हम ऐसे केसेस में सुनते थे कि किसान ने सुसाइड कर लिया एंड ऑल, इस तरह के केसेस बहुत सुनने को मिलते थे। तो वो ट्रेडिशनल जो हमारी फार्मिंग थी उसमें बहुत लोग फेस कर रहे थे, और यहाँ पर जैसे जैसे इंडोर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो जो यूथ है आजकल का, वो भी बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ट्रेनिंग लेने आए हैं उनमें से काफी लोग सीए हैं, काफी लोग हैं जिनकी अपना शौक है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो फार्मिंग के उससे बैकग्राउंड से हों। अच्छा, यहाँ का एक बेनिफिट ये भी है कि आप इंडोर जब इसे कर रहे हैं तो क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस का कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, बाहर आंधी है, तूफान है, बारिश है, डजेंट मैटर, क्योंकि आपका रूम लॉक है, आप अंदर काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये मुझे चेंज देखने को मिला है कि आजकल यूथ काफी यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। इनफैक्ट मैं अपने बेटे की भी बात करूं अगर, तो वो भी यंग जनरेशन से है, एंड उसने बहुत खुश होकर इसे ज्वाइन किया, ही इज फुली सेटिस्फाइड कि वो फार्मिंग कर रहा है, इंडोर फार्मिंग कर रहा है। तो अभी पहले और अब में काफी चेंजेस आ रहे हैं, लोग स्मार्ट फार्मिंग की ओर काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज स्मार्ट फार्मिंग। तो अभी आजकल के यूथ के लिए काफी एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, जो लेडीज है उनके लिए भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो लोग मल्टीपल वर्किंग करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग। थैंक यू मैम, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है रादर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्डिसेप्सिस एंड कीड़ा जेली जो आपने बताया, क्योंकि
जैसा आपने हाईलाइट किया, हर कोई एक नया एवेन्यू एक्सप्लोर करना चाहता है एंड दिस कुड बी एग्जैक्टली 3 से 4 लाख में शुरू होता है। तो काफ़ी ईज़ी वे स्टार्ट आउट है, साथ-साथ अगर आपके मार्केटिंग एंड सेल्स प्रॉपर्ली एंड तो जिसको बोलते हैं ना ब्रेक इवन बहुत आसानी से हो जाने का चाहिए। तो एंड एक्चुअली क्योंकि जो इसका साइकिल पीरियड है वो भी बहुत छोटा है। आप 2.5 और 3 मंथ्स के अंदर 1 क्रॉप ले सकते हैं, मीन्स ईयरली आप 4 क्रॉप ले सकते हैं इसके अंदर। इंटरेस्टिंग। सो इसी वजह से आई थिंक ब्रेक इवन भी बहुत जल्दी हो जाता होगा। एक्जैक्टली 6 मंथ्स के अंदर आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। तो ये क्योंकि जनरली हम जब बिज़नेस करते हैं इसके बारे में सोचते हैं, जो सबसे पहला ट्रिगर आता है रेस्टोरेंट खोलना है, चाय की टपरी खोलनी है, सो एंड सो फोर्थ। तो उसका एक मेजर अल्टरनेटिव ये बहुत अच्छा हो सकता है इंडोर फार्मिंग, क्योंकि हम सुनते बहुत हैं मशरूम उगा सकते हैं रूम के अंदर, बट दिस इज़ वेयर ऑल टुगेदर इट कम्स टू। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। Yes, बहुत अच्छा लगा welcome. कन्वर्सेशन के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द Welcome. इनसाइट। Thank you. Okay. Bye bye.